सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से। मैं आपको कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ और एक मसीह के वस्त्र के विषय में बता रहा हूँ। हमारा विषय है एक मसीह के वस्त्र किस तरीके के होने चाहिए। तो मसीह के वस्त्र के विषय में यानी कपड़ों के विषय में मैं बताने आपको जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से हूँ और आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आपको अच्छा अनुभव होगा और अच्छी जानकारी भी मिलेगी। और वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप जानिएगा कि एक मसीह के वस्त्र कैसे होते हैं। तो वस्त्र, कपड़ों के विषय में आप जानेंगे। वस्त्र माने कपड़े। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, आप सबको आशीष दें इस वचन के द्वारा और अच्छे से आप स्टडी कर सकें। इसलिए मैं वचन भी डालूँगा साथ में और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और अपने गुनाहों की तौबा मांग सकते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और यीशु मसीह के नाम से हम आमीन बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उसी का ये वचन है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। हमारा विषय मसीह के एक वस्त्र। इब्रानियों 2:10 जब हम पढ़ते हैं तो मसीह हमारे उद्धार का करता है। मसीह हमारे उद्धार का करता है। और दूसरा तीमुथियुस 2:3 और 4 जब हम पढ़ते हैं, अच्छे मसीह अच्छे योद्धा होते हैं। इफिसियों की पुस्तक जब 6:10 और 17 हम पढ़ते हैं और पहला पत्रस 5:8 और 9 पढ़ते हैं, एक वास्तविक युद्ध चल रहा है। युद्ध करने वाली दोनों सेनाओं के वस्त्र अलग होते हैं। जो युद्ध करने वाली सेनाएं हैं उनके दोनों के वस्त्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति में जब हम जाते हैं 3 अध्याय के 7 में जब हम पढ़ते हैं, तो जब आदम और हव्वा पूरी तरह शैतान के बस में हो गए थे तो उन्होंने उसके मन के विचार के अनुसार अपने वस्त्र बना लिए थे। अपने मन के विचार के अनुसार अपने वस्त्र बना लिए थे। वह वस्त्र इस योग्य नहीं था कि वह उनके शरीर के ऊपरी या निचले भाग को सही तरह ढांप सके। तो हम देखते हैं कि वो इस काबिल नहीं थे वस्त्र कि ऊपरले और नीचे के हिस्से को ढांक सके। निचले भाग को सही तरह से ढांप सकें। उत्पत्ति जब हम 3:15 और 21 में जाते हैं, उत्पत्ति 3:15 और 21 में जब हम पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने उनके मन में शैतान के खिलाफ शत्रुता डाल दी तक उसने उनके वस्त्र भी बदल दिए। परमेश्वर ने अधरनगर अवस्था में उन्हें अपनी सेवा में स्वीकार नहीं किया। गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 15:38 और 39, एक व्यक्ति जब प्रभु की सेना में शामिल हो जाता है तो उसे संसार से अलग तरह के कपड़े पहनाने चाहिए। जब वो सेना में भर्ती हो जाता है तो उसको क्या होता है, अलग शामिल हो जाता है तो उसे संसार से अलग तरह के कपड़े पहनाने चाहिए। अलग तरीके के कपड़े होते हैं वो पहनाए जाते हैं जब सेना में भर्ती हो जाता है। तो जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 3
16 और 24 देखते हैं, पढ़ते हैं। तो हर एक इस तरह की वेशभूषा बनाता है और पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में ऐसी शैलियों को अपनाता है, किसी न किसी तरह की शैलियाँ अपनाता है। न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो 8 के 24 में जब हम देखते हैं, इस्माइली कानों में कुंडल पहनते थे। जो इस्माइली लोग थे, इस्माइली जो लोग थे, कानों में कुंडल वगैरह पहनते थे। और यशा नबी की पुस्तक 3 के 16 में कहता है, घमंड से भरे लोगों ने हमेशा संसार के इस तरह के वस्त्र पहने हैं। घमंड से भरे हुए लोगों ने संसार में इस तरह के वस्त्र पहने हैं। कैसे? घमंड से भरे लोगों ने हमेशा संसार के इस तरह के वस्त्र पहने हैं। नीति वचन 7 का 10 जब हम पढ़ते हैं और उत्पत्ति 38 का 15 जब हम पढ़ते हैं, तो वेश्या उनके वस्त्रों द्वारा जानी जाती थी। जो वेश्याएँ थी, उनके वस्त्रों द्वारा वो उनकी पहचान हुआ करती थी, जानी जाती थी। जब दूसरा राजा 9 का 30 जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 9 का 30 और यहेजकेल 23 का 40, तो इजराइल ने अपने चेहरे पर रंग लगाया और अपने बालों को सजाया। चेहरे का रंग और बालों की सजा संसार के समान वेशभूषा बनाना है। तो जैसे हम संसार में रहते हैं, जिस लाइन के हम लोग होते हैं, जिस तरीके के हम जो लोग होते हैं, तो अपनी वेशभूषा को सजाते हैं, वेशभूषा बनाते हैं संसार के रीति रिवाज के अनुसार, संसार के समान वेशभूषा बनाते हैं। अलग अलग तरीके के चेहरे पे कलर करेंगे, काजल लगाएंगे लंबा लंबा, और बहुत से मेकअप करेंगे, बालों की कटिंग, कटोरा कटिंग, बहुत सी कटिंगें इस्तेमाल करते हैं। बहुत से चेहरे पे चित्र गुदवाते हैं, बहुत से शरीरों पे टैटू गुदवाते हैं। तो इस तरीके के हम वेशभूषाएँ बनाते हैं, तैयारी करते हैं अपनी। पहला पतरस 3 और 5 कहता है, पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर में भरोसा रखती हैं। पहला पतरस 3 और 5 कहता है, पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर भरोसा रखती हैं स्वयं को इस तरह नहीं सजाती। जो परमेश्वर पर भरोसा रखती हैं, अपने आप को वो नहीं सजाती हैं इस तरीके से, और ऐसी तैयारियां नहीं करती हैं। लंबा सा काजल लगाना, पलकों पर लाल लगाना, बहुत से प्रोडक्ट लगाना, इस तरीके के टैटू गुदवाना, लंबे लंबे झाले या लंबे झुमके पहनना, या बालों को कई प्रकार से कटवाना, ये सब कुछ नहीं करती जो मसीह में है। पहला तीमुथियुस 2 का 9 और 10, परमेश्वर के लोगों को मर्यादा वाले कपड़े पहनने चाहिए। जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको जो मर्यादा वाले कपड़े हैं वह पहनना चाहिए। ऐसे उन मर्यादा वाले कपड़े सिलवाएं और पहने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, जो इजराइल ने अपने चेहरे पर रंग लगाया और अपने बालों को सजाया। चेहरे का रंग और बालों की सजा संसार के समान वेशभूषा बनाना है, बनाते हैं, ठीक नहीं, बनाते हैं और बनाना चाहिए, चाहते हैं लोग।
बनाना चाहते हैं और बनाते हैं। जो स्त्रियां होती हैं, इजराइल जो एक स्त्री थी, तो इस तरीके की वो बातें करती थी, क्योंकि यह 23:40 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो हम एक मसीह के वस्त्र पहने जो हमको पहनने चाहिए। मसीह हमारे उद्धार का करता है, हमारा दाता है। वो अच्छे मसीह अच्छे योद्धा होते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से रहना है, अच्छे वस्त्र पहनना है, अच्छे काम काज करना है, क्योंकि अच्छे योद्धा बनना है। तो हम तभी ऐसे हो सकते हैं। जब हम राजा दाऊद को जब देखते हैं, तो राजा दाऊद क्या था? परमेश्वर का आज्ञाकारी था और उसकी महिमा करता था। उसने कोई भी अपने बदन पर, कोई भी अपनी बॉडी पर प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं किया और कोई भी सजावट नहीं की, कोई भी ऐसे तरीके के बाल नहीं कटाए, या चेहरे पर कोई भी गोदना नहीं गुदवाया, कोई भी कटिंग ऐसी नहीं करवाई जो दूसरों को गलत लगे, ना ही ऐसे वस्त्र पहने। तो हम मसीह के वस्त्र पहने, जिस प्रकार से मसीहत में हैं उसी प्रकार से हम अपने कपड़ों को पहने और कपड़ों को सम्मानित करें। तब वो कपड़े हमारे बॉडी पे अच्छे लगेंगे, तो लोग कहेंगे ये मसीह के लोग हैं। क्योंकि हमें सजावट ही नहीं करनी बेश्याओं की तरह और उन बहुत से लोगों की तरह वेशभूषा नहीं बनाना। हर एक इस तरह की वेशभूषा बनाता है, तो और पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में ऐसी शैलियों को अपनाता है। हमें कोई भी ऐसी बातें नहीं अपनानी, कोई भी ऐसे उल्टे सीधे तरीके नहीं इस्तेमाल करने। हमें एक मसीह के वस्त्र की तरह पहनने हैं, एक मसीह के वस्त्र पहने हैं जिस तरीके से मसीह पहनते हैं। आमीन। क्योंकि मसीह क्या है? हमारे उद्धार का करता है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से, अच्छे डब ढक करके अच्छे से हम उसके वस्त्र को पहने। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा विषय था एक मसीह के वस्त्र हमको पहनने हैं। तो आइए मेरे साथ दुआ में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। जितने भाई बहनों के पास ये वीडियो जाए और प्रभु उनको छुटकारे और चंगाई दे और आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। अच्छे से वस्त्र जो मसीह पहनते हैं उस तरीके से वो पहन सकें। धन्यवाद। प्रार्थना और उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय मसीह।